मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। विषय द्रव्यानुयोग, क्लास नंबर 48। पूर्व क्लास की समरी बताने के लिए मैं नरेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वो पूर्व क्लास की समरी बताएं। आदरणीय साहिब जी के चरण कमलों में कोटिश वंदन। सभी आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। नयवाद किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश भाग को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के एक धर्म का जो मुख्यता से अनुभव कराता है वह नय है, लेकिन यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। शुद्ध प्रमाण के विकल्प, भेद या अंश को नय कहा जाता है। इस प्रकार जो वाद कथन किया जाता है उसे नयवाद कहते हैं। नय के सात भेद: नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। हाथी व सात अंधों के उदाहरण से महाराज साहब ने हमें सुंदर ढंग से नयवाद के बारे में समझाया था। नयवाद यानी कि एकांतवाद करने वालों में कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ की गंध आती है। अभिनिबोधिक भाव एक ही पॉइंट पर अड़ा रहता है। सर्वज्ञों द्वारा बताया गया पदार्थ तत्व सही स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में न समझते हुए आंशिक रूप में समझकर विभिन्न मतों की स्थापना हुई है। आगे आप श्री ने नयवाद को स्यादवाद के साथ तुलना करते हुए समझाया था कि स्यादवाद क्या होता है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्याद शब्द का तात्पर्य किसी अपेक्षा से, कथनचित अथवा किसी दृष्टि से। स्यादवाद में स्याद शब्द संदेह का वाचक न होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक है। स्यादवादक में कहीं भी अज्ञान, कषाय की झलक नहीं है। वह जो कुछ कहता है दृढ़ता के साथ कहता है, कल्पना नहीं करता। अतः स्यादवाद शायदवाद, संशयवाद या संभावनावाद नहीं है, सापेक्षवाद है। इसमें 7-fold सिस्टम भी कहा जाता है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। आगे आप श्री ने बताया कि वस्तु को पूर्ण रूप से 7 रूपों में कहा जा सकता है: स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। उक्त 7 रूपों को ही सप्तभंगी कहते हैं। आगे आप श्री से विनती है कि और विस्तार से हमें ज्ञान का अर्जन करावे। लिखा खा विच्छा में मुख्य शास्त्र में जो सिद्धांत है वस्तु सहावो धम्म, हमने यहाँ पढ़ी तो बंद कर, पाछे चालू कर, बंद कर, आई बंद। हाँ, वस्तु सहावो धम्मो। तो ये हमने जो देखा है कि वस्तु का मूलभूत स्वभाव ही उसका धर्म है। वस्तु द्रव्यात्मक है। आत्मा असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य जो है वो उसका द्रव्य स्वरूप है, लेकिन उसका क्रियात्मक स्वरूप जो है वो तो उसके धर्म के अनुरूप होगा, उसके गुणों के अनुसार होगा। आकाश भी द्रव्य है, धर्मास्ति का भी द्रव्य है, लेकिन अगर कोई भी द्रव्य गुणवान न हो या उसके गुण का कोई उपयोगी न हो तो वो द्रव्य काम का ही नहीं आएगा। कैसे उपयोग करे, कैसे कार्य करे? आकाश स्वयं तो क्रिया कारक करता नहीं है, धर्मास्तिका स्वयं क्रिया कारक करता नहीं है। कौन है? अब सिर्फ एक ही तो बचा है। सिर्फ एक ही बचा है, और वो जो बचा है तो वो कौन है, किसको हम कहेंगे? तो जो हम अगर समझते हैं कि भाई वस्तु का स्वभावात्मक धर्म क्या है, वस्तु का स्वरूप धर्म क्या है, अब ऐसा उसका जो स्वरूप धर्म तो उसके स्वभाव के साथ जो मूलभूत जुड़ा हुआ है उसी का मुख्य कार्य है, तभी वो क्रियान्वित होगा। सामान्य गुण जो है वही धर्म है, विशेष गुण गुण होते हैं। विशिष्ट गुण ही पदार्थ को दूसरे से भिन्न करता है। समान गुण धर्म, समान धर्म तो कईयों में कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि हम
समझ ही रहे हैं, पदार्थ स्वरूप को देख ही रहे। अब यहाँ पर क्या बात हो गई कि एक वस्तु, आप अर्धमागधी में वस्तु वस्तु बोलिए, संस्कृत में वस्तु बोलिए, और पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग की भाषा में द्रव्य बोलिए, बात तो एक ही है। आप ये बोलिए कि शब्द ये बोलिए। अब एक द्रव्य जो है तो उसके धर्म कितने हो सकते हैं? अनंत धर्मात्मकम वस्तु। आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसके अनंत धर्म है। आत्मा के गुणों को जब हम देखते हैं तब को हमको ख्याल आता है। अब वही द्रव्य जब जिस रूप में हो, जिस पर्याय में हो, सोचिए, तो यहाँ पर हमने एक पर्याय वाला द्रव्य ले लिया। अब ये पर्याय वाला द्रव्य अगर एक स्त्री को हमने यहाँ पर लिया है, अब आप कितने संबंधों से एक स्त्री को देखेंगे? अब इसके अन्य अन्य संबंधों में आप जब देखने जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये किसकी माता है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, किसकी भाभी है, किसकी बहन है। ये कितने हो गए? एक धर्म इसका बहन का आ गया, एक धर्म माता का आ गया, एक धर्म पत्नी का आ गया, एक धर्म चाची काकी जितनी जो भी है, ये सब क्या है? तो ये स्त्री सबके साथ में अपना कैसा संबंध निभाएगी? अपने संतान की तो माता है ही, अपने पुत्रों की माता है, लेकिन खुद अपने माता पिता की पुत्री है। दोनों धर्म अलग अलग हो गए, तो वो अपने संतान के प्रति कैसा व्यवहार रखेगी? अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखेगी? वो किसी की पत्नी है तो पत्नी के रूप में वो कैसा व्यवहार, वो व्यवहार उसका धर्म है, वो व्यवहार उसका धर्म हो गया। अब वो माता बन चुकी है तो पुत्रों के प्रति उसका क्या धर्म है? जब वो खुद ही पुत्री के रूप में थी तब वो अपने माता पिता के प्रति कैसा कर्तव्य निभा रही थी। अब वो किसी की बहन है तो जाकर के राखी कौन बांधेगी? कोई पत्नी तो जाकर पति को राखी नहीं बांधती है ना। तो यहाँ पर कौन बांधेंगी? बहन ही तो भाई की कलाई पर राखी बांध। वहां पर उसको वो कौन सा धर्म निभाना है? कौन सा धर्म निभाना है? आपने भी बंगाल बिहार में उधर देखा है ना, वो छठ का व्रत रखते हैं। तो छठ का व्रत रखना किसका काम है? पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, तो वहाँ पत्नी व्रताधर्मी है, तो वो कौन सा धर्म निभाएगी वहाँ पर? अब ये उसके लिए सब प्रकार के विविध धर्म हो गए। आप अगर यहाँ पर व्यक्ति की पर्याय बदल कर देखते हो, अब एक पुरुष है समझे, उतने ही संबंध पुरुष के साथ भी जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि सभी संबंध स्त्री के साथ है। ये पुरुष है तो वो किसका बेटा है, वो किसका भाई है, वो किसका बाप है, वो किसका चाचा है, वो किसका काका है, वो किसका मामा है, वो किसका क्या है। वो सबके साथ उसको अपने अलग अलग धर्म निभाने हैं, तब व्यवहार चलेगा संसार। एक द्रव्य की एक पर्याय हो गई ना। सवाल कहाँ उठ रहा है? एक नए जो आएगा साहब, तो वो नए जो है वो क्या कहेगा? ये नए अलग बोलेगा, ये नए अलग बोलेगा, ये नए कुछ अपनी तरह से अलग कहेगा, एक नए अलग कहेगा, ये नए अपनी तरह से अलग बात करेगा, ये नए अपनी तरह से अलग बात करेगा। साहब, स्यादवाद का काम है एक व्यक्ति को सभी संबंधों से सापेक्ष भाव में देखे। ये स्याद शब्द से हो सकता है व्यवहार, वो बरोबर उसी से चलेगा। सब स्याद शब्द का व्यवहार क्या किया आपने? वो स्याद शब्द से स्याद पत्नी, स्याद पति, स्याद माता, स्याद पुत्री, स्याद, तो अलग अलग तरीके से वो स्यादवाद तो उसके सब धर्मों को एक साथ कह देगा। एक एक धर्म को लेकर के उसकी सप्तभंगी बनती जाएगी, तो वो सब व्यवहार करने में कुशल है। वो तो स्याद शब्द लगाकर व्यवहार कर देगा। सवाल किसका है कि ये नए वाले जो हैं वो दूसरी बात नहीं करेंगे। एक नए वाले ने कहा कि ये पत्नी है या पति है, तो उस एक ही बात को पकड़ेगा। साहब, ये नए कहता है कि नहीं ये माता है, माता,
तो बेटा जब आएगा तो बेटा एक नए के लेकर के, तो बेटा कहेगा नहीं ये मेरी मम्मी है, बेटा तो वही कहेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, बस उसके लिए तो एक ही एंगल है, वो तो एक ही संबंध से समझेगा। तो वो एक नए वाला जो होता है एक एंगल अपना पकड़ लेता है सब। तो एक स्त्री के अंदर एक ही एंगल हो ये तो संभव नहीं है, एक पुरुष के अंदर एक ही एंगल हो ये तो संभव नहीं है। कोई भी इस संसार में आता है जन्म लेता है, क्या जो आता है जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके साथ कितने संबंध जुड़ गए। एक संतान का जन्म होते ही कितने संबंधों के साथ वो जुड़ गया। अब उसको मालूम पड़े ना पड़े कुछ ही बाकी की बात है। अभी जन्मे हुए बेटे की अभी आंख भी नहीं खुली है, लेकिन संबंध से जुड़ गया है। वो इसका क्या लगता है, वो इसका क्या लगता है। लोग संबंधों से ही तो व्यवहार करेंगे ना, क्या लाया, संबंधों से व्यवहार करेंगे, व्यवहार की भाषा तो यही चलने वाली। अब यहाँ पर करना क्या, अगर आप एक एक नए की बातों को लेकर के चलोगे तो फिर झगड़ा होगा ना। झगड़ा क्यों होता है, नएवाद में अक्सर झगड़ा होता है। क्यों होता है कि नए एक अकेला चलता है, दूसरे नए की अपेक्षा नहीं करता है, दूसरे नए की बात सुनता ही नहीं है, दूसरे नए की बात से वो विरुद्ध बोलेगा, तो वो अपने मत का आग्रही बनेगा, ये अपने मत का आग्रही बनेगा, ये अपने मत का आग्रही बनेगा, सब अपने अपने मत के कदाग्रही बन जाते हैं। महावीर ने नएवाद की स्थापना की है ऐसा मत समझिए। जगत का व्यवहार इस रूप का है, इसलिए उन्होंने नयों का वर्गीकरण करके समझाया। कोई महावीर को नएवाद की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महावीर के पहले भी यही परिस्थिति थी, पार्श्वनाथ भगवान के पहले ये परिस्थिति थी, आदिनाथ भगवान के समय में थी, शांतिनाथ भगवान के समय में थी। क्योंकि जगत के जीवों का अपना 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 जो हेतु है, जिस व्यवहार से, जिन भाषाओं में, जिन शब्दों से जो लोग व्यवहार करते हैं, उन शब्दों को देख करके व्यवहार तो होता ही रहता है। ये रुकने वाला थोड़ी है समाज के अंदर। सलाह क्या है, आत्मा को पहले अपनी तरह से देखना है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना है, मैं सभी संबंधों को एक साथ में समझ लो, बात पूरी हो गई, क्या तकलीफ है। तो ये इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए आपको सापेक्षवाद समझे। अब सापेक्षवाद के अंदर क्या है भाई, इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, आप इसको जो है इसके साथ जोड़िए। अब ये सारे जो है संबंधों के साथ एक एक धर्म लेकर के सप्तभंगी का व्यवहार कर लो, सब ना थोड़ी है। ये तो नहीं हो सकता है कि एक स्त्री जब माता है तब वो किसी की पुत्री नहीं है, एक स्त्री किसी की पुत्री है तो क्या वो दूसरे की माता नहीं बन सकती है, क्या वो दूसरे की बहन नहीं बन सकती है, क्या वो तीसरे की भाभी नहीं बन सकती है। ये सारे धर्म उसके साथ व्यवहार में है, तो आपको व्यवहार में स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं। इन्हीं संबंधों से तो हमारा व्यवहार चलता है। एक व्यक्ति के साथ जब व्यवहार चलेगा तब वो उसको उसी रूप में व्यवहार करे। पुरुष हमेशा, पति जो है वो हमेशा अपनी पत्नी को पत्नी ही कहेगा, वो वहां पर दूसरी भाषा का व्यवहार नहीं करेगा। उसको तो वहां पर वही बोलना है ना। जब वो पुरुष है, वो पति है तो उसकी पत्नी है, तो वहां पर वही व्यवहार करके चलना है। व्यवहार जब तक बना हुआ है, संबंध बने हुए हैं, वहां तो उसके लिए वो बरोबर है। लेकिन जिस समय पति अपनी पत्नी को स्वयं की पत्नी समझता है, उसी समय उस पति को ये भी समझना है कि हाँ दूसरे की बेटी है, हाँ किसी की बहन है, हाँ किसी की भाभी है, हाँ किसी की, तो ये सारे संबंध उसको जोड़कर बोलने में, स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संसार का व्यवहार इसी तरह से चल रहा है। लेकिन जब ये नए एक दूसरे परस्पर जुड़ने को तैयार नहीं, एक नए परस्पर दूसरे के साथ अपेक्षा करने को तैयार नहीं, संबंध जोड़ने को तैयार नहीं, एक नए दूसरे की बात को सुनने, समझने, स्वीकारने को तैयार नहीं है,
तो कितना बड़ा अनर्थ होगा, राग द्वेष कितना होगा, क्लेश कसाय कितना होला, लड़ाई झगड़े कितने होंगे, वो नहीं होने हैं। ये बात भी इतनी ही सही है। इसलिए महावीर ने कहा कि नए वाद संसार के व्यवहार में चल रहा है, वो इसी तरह से है। आप यही समझिए, महावीर के निर्वाण के पश्चात हमारे जैन शासन के अंदर जिस तरह से अपनी अपनी पकड़ बनाकर एक एक नए से जिन्होंने जो अर्थ बैठाना था बैठाया, क्योंकि शास्त्र तो अर्धमागधी में आगम थे। अब उन लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अर्थ कर लिया और अपने अपने तरफ से अर्थ करके लोगों ने नएवाद के हिसाब से बैठा दिया। बैठाया तो पंथ और गच्छ तैयार हो गए। ये पंथ बनते गए, गच्छ बनते गए, संप्रदाय बनते गए, क्या, लेकिन ये चलता गया। अब इस तरह से अगर चलता जाए तो क्या होगा सोचिए। संबंधों की बात अलग हो गई, संसार में किसी वस्तु की बात अलग हो गई, संसार में किसी व्यवहार के निमित्त की बात अलग हो गई, यहाँ तो महावीर के सिद्धांत की बात अलग हो गई। महावीर ने जो तत्व कहे, भगवान ने जो सत्य बताया, जो स्वरूप जैसा, उसमें भी लोग जो है अर्थ का अनर्थ करके अपनी अपनी बात को पकड़ के रखे, ऐसी ऐसी अपनी अपनी बात को पकड़ के रखे। अब उसका तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता है, मतलब सर्वथा एक से दूसरा विरुद्ध ही हो जाता। तकलीफ ये बात की। अब इस तकलीफ को क्या करें, सोचिए आप, समझे कि नहीं। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, कई स्त्रियों को दीक्षा दी, वे साध्वी बनी। दूसरा एक वर्ग संप्रदाय कहता है कि नहीं, स्त्री दीक्षा ले ही नहीं सकती। महावीर के शासन के अंदर कई साध्वीजियां बनी जिन्होंने दीक्षा ली, अपने कर्म क्षय किया, केवल ज्ञान पाया, मोक्ष में गए। अब दूसरा एक संप्रदाय कहेगा नहीं 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 नहीं, स्त्री तो कोई दीक्षा लेके, स्त्री तो कोई मोक्ष में जा ही नहीं सकती, स्त्री शरीर से तो मोक्ष नहीं मिल सकता। अब बिल्कुल विरुद्ध। अब विरुद्ध का मतलब कितना विरुद्ध कोई, लेकिन अपने अपनी तरह से अर्थ निकाल करके बातें तो बैठा दिए, तो संप्रदाय तो बन गए। अब संप्रदाय बन गए तो एक एक संप्रदाय की अपनी अपनी पकड़ बनती गई। अब क्या करना है इसे। अब इधर देखने जाओ तो शास्त्र में आगमों के अंदर ये प्रमाण है कि आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 2400 तीर्थंकर भगवंतों की सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में साध्वीजियां मोक्ष में गई। अब ये तो इतने बड़े प्रमाण मिल रहे हैं। अब सर्वप्रथम मरुदेवा माता ही मोक्ष में गई। मरुदेवा माता से लेकर के गिनती करते आओ आप, लाखों की संख्या में गिनती करो। आते आते महावीर स्वामी के शासन की चंदन बालाजी मृगावती जी केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में गई। फिर महावीर ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान तो आत्मा को हो रहा है ना, शरीर को तो नहीं हो रहा है। शरीर तो वैसे भी जड़ पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, शरीर तो वैसे भी नाश हो, शरीर को तो केवल ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन स्त्रीलिंगी शरीर हो तो केवल ज्ञान न हो, पुरुष लिंगी शरीर हो तो ही केवल ज्ञान हो। महावीर तो ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन अब कालांतर में उनकी बातों को लेकर, सिद्धांतों को एक एक नए वादी ने अलग अलग अपनी तरह से पकड़ लिए और एक एक नए के कारण एक एक बात अलग अलग बैठ गई। सब लोगों ने बैठा दी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब ऐसे आज जो है महावीर के जाने के 2500 साल के बाद आज इतने मतलब अलग अलग पंथ और गच्छ और मत संप्रदाय बन गए। अब ये किसके कारण बने? नएवाद के कारण बने। यहाँ पर जो है, अब जब ये हम देख रहे हैं, सापेक्षवाद देख रहे हैं, सापेक्षवाद के अंदर इन्होंने अपनी तरह से अपेक्षा सहित वचन क्या लाया। इसका अर्थ आप सीधा क्या करेंगे? सापेक्षवाद मतलब अपेक्षा सहित वचन। तो जो अपेक्षा है उसको साथ लेकर के चलना है, उसको बरोबर साथ में रखनी है। इधर ये नए क्या हो गए साहब?
अब इनका भी हिसाब कर लो, ये क्या होंगे? निरपेक्ष वचन। ये नए अपने में बिल्कुल निरपेक्ष, मतलब क्या? किसी की अपेक्षा लेकर नहीं चलते हैं, इनको अपेक्षा नहीं चाहिए, इसलिए निरपेक्ष भाव वाले हो गए। किसी की कोई अपेक्षा सुनने के लिए ही तैयार नहीं है सब, निरपेक्ष चलते हैं, इनको किसी की अपेक्षा से मतलब नहीं। लेकिन अब ये जो स्याद है तो इनको तो बरोबर लेना है साहब। अब क्या करना है? ये जब चलेंगे, अब आपको आई बात, हमको किस तरह से चलना है। तो ये जब आप देखेंगे, सर्व सामान्य रूप से लोग ही और भी ऐसा समझ लेते हैं। लोगों की सर्व सामान्य धारणा क्या है? अरे भाई साहब, ही मत बोलो, आप भी बोलो, हो गया स्याद। ऐसी सामान्य धारणा लोगों ने अपने व्यवहार में बना ली है, और वो इसी तरह से एक दूसरे को समझाते चलते हैं। हाँ भाई साहब, देखो देखो देखो, आप पकड़ मत रखना, आप जिद मत पकड़ना, आपको ये नहीं कहना है, नहीं नहीं नहीं, आपने को क्या जाता है? अरे भाई, ही मत लोगो, भी लगा करके बोलो, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। इतना आसानी से, इतनी सरलता से लोगों ने अपने हिसाब से स्यादवाद बना दिया इसको। लेकिन मेहता जी, ये कोई सही नियम लग रहा है क्या आपको? ऐसा ही होता तो महावीर क्यों सप्तभंगी बनाते और क्यों ऐसा करते? फिर इतना ही है, जहां आपको ही बोलना है, जहां आपको ही है, वहां ही अनिवार्य है। अब आप ये बोलोगे नहीं 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 नहीं, अगर ही लगाएंगे तो फिर एकांतवाद बन जाएगा, एकांतवाद बन जाए। अरे नहीं भाई साहब, ही लगाओगे तो भी अनेकांत ही रहेगा, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं हो रहा है। पहली बात तो व्यवहार की भाषा में स्यादवाद नहीं चलता है। स्यादवाद किसको बताते हैं? स्याद शब्द आपने जोड़ा, और स्याद शब्द जोड़ करके ही वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर वस्तु का जो है, जो नाम रखना है वो रखो, और वस्तु का नाम रखने के बाद अब उसके साथ एक धर्म कौन सा जोड़ना है? अरे नियम देखिए, पहले स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पर आपको किस तरह से स्यादवाद की भाषा बनानी है। तो जब आपने स्याद, ये तो क्या है, अलग से आपको स्टेटमेंट देते समय आगे स्याद शब्द जोड़ना है, ख्याल है कि नहीं? ये स्याद शब्द क्यों जोड़ना है? ये अपेक्षा को दिखाता है। तो जो आपको अपेक्षा जिसको जोड़नी है, ये अपेक्षा की बात करता है। किसकी अपेक्षा से? तो जो धर्म ले रहे हो उस धर्म को आप देख करके एक अपेक्षा से बोलेंगे। तो वो जो अपेक्षा शब्द यहाँ पर आया है, ये अपेक्षा किसके साथ जोड़ करके एक वाक्य की रचना करेंगे आप? स्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये जो है 1 2 3 4, ये 4 निक्षेप हैं। स्व किसके लिए लिया है? आप कौन सा द्रव्य ले रहे हो? वस्तु मतलब क्या हुआ? द्रव्य है। अब कौन सा द्रव्य ले रहे हो, उसका स्वद्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या कह रहा है? इन चारों से अगर आकर के अब आप एक धर्म के साथ में व्यवहार करिए, तो जैसे इसका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। स्याद यहाँ द्रव्य लिया, कौन सा द्रव्य लिया है आपने? आत्मा। अब ये आत्मा द्रव्य लिया, धर्म कौन सा लिया है? नित्य। ध्यान रखिए, धर्म लेकर के ही वाक्य रचना करनी है, नहीं तो नहीं कर सकेंगे आप।
तो यहाँ पर ये बात आई कि स्याद आत्मा नित्य। आपको दूसरा धर्म लेना है, दूसरा धर्म लीजिए। यही यहाँ पर आत्मा स्याद आत्मा अस्ति। आत्मा है लेकिन स्याद लगाया, ठीक है। आत्मा नित्य है, स्याद लगाया। तो अब इसका ठीक इसका अपोजिट, इसका विरोधी, तो वो विरोधी द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्व से जो आपने देखा उसको पर से वापिस परख लो। तो पर में भी वापिस कौन चाहिए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये फिर वापिस चाहिए। तो जो ये चारों आपने देखे हैं, अब इनको जोड़ करके आप सेकंड स्टेटमेंट बना लो। वही आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, उसी समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ख्याल आया कि नहीं? 9:10 पर उसने अपने पिता की चलती श्वास देख करके, हाँ जी पिताजी इस समय, पिताजी द्रव्य हो गए, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल में काल 9:20 पर भाव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, श्वासोश्वास ले रहे हैं। तो उसने कहा स्याद अस्ति, पिताजी है, बरोबर दिया सब। उसी बात को लेकर परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से ना कहना है। शरीर की दृष्टि से क्षेत्र काल भाव से उसी समय मरे नहीं है। 9:20 पर जिंदे हैं, मरे नहीं हैं, श्वास चल रही है। 9:22 पर अब फिर बाद में वो बोलेगा कि हाँ साहब अब श्वास नहीं चल रही है, अब आंखें बंद कर दी है, तब उनका स्टेटमेंट बदलेगा, तब दूसरी भाषा में दूसरे शब्द बोलने पड़ेंगे। तो दोनों अपेक्षाएं तो साथ में रखनी पड़ेगी। दोनों अपेक्षाएं के बिना तो वो चल ही नहीं सकता है। ये पद्धति आ गई। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ आत्मा द्रव्य आपने रखा। अभी आपने देखा कितने धर्म हैं, तो ये धर्म बदलते जाओ आप। अभी आपने क्या देखा? आत्मा है या नहीं, आत्मा नित्य या नित्य। अब आप बोलो आत्मा, अब दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, चौथा धर्म। अब कितना धर्म लेना है, कितनी संख्या लेनी है, संख्या का धर्म लेना है तो लो। आप ये जितने बदलते जाओगे स्टेटमेंट आपके बदलेंगे। अब यहाँ पर हम अगर जो है ये अपेक्षा छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये स्याद शब्द का अर्थ इसको करने से आपने ये नहीं कहा कि ही को भी कर दो साहब। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ही को भी नहीं कह सकते हो। ही को भी करके व्यवहार करना गलत हो जाएगा। क्या पति अपनी पत्नी को बहन कह सकता है? क्या पत्नी अपने पति को भाई कह सकती है? नहीं, वो व्यवहार अलग है। नहीं आप बोलोगे भाई क्या फर्क पड़ता है, बोल दो ना, क्या जाता है। ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको जहां नए से नए वाले अलग हैं, नए वाले विपरीत भाव से हैं, तो वहां रिलेशन जब छूट जाएगा तब वो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो यहां पर हमको क्या देखना है? कोई ही का भी नहीं हो सकता है। आप भाषा व्यवहार भी करेंगे तो भी गलत सिद्ध हो जाएगा। जनरल लोग हमको ऐसा सिखाते हैं, ऐसा सिखाने में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब स्टेटमेंट दो, साधु को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए कि पालना भी चाहिए? साधु को रात को खाना नहीं चाहिए कि खाना भी चाहिए? अब ही लगाना है कि भी लगाना है? बोलिए। अब ये वाक्य आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं ऐसा क्या, कभी जरूर पड़े तो ही लगाओ, कभी जरूर पड़े तो भी लगाओ।
लोग ऐसा जो सिखा देते हैं ना, बहुत बड़ी भूल होती है, वो बहुत बड़ी भूल हो जाती। लोग क्या समझेंगे फिर? यही और ऐसे ही चलते चलते आखिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, who was the president of India, he had already written that this Jain philosophy, the Syadvad, it is nothing but it is the skepticism. It is one type of skepticism. It is doubtful thing. It is not that much clear. उसने क्यों लिखा? Because Radhakrishnan was the disciple of the Shankaracharya. He was believing in that way. तो शंकराचार्य ने उस बात को लेकर के सिद्धांत विरुद्ध उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने हिसाब से लिखा कि भाई परस्पर दो विरुद्ध धर्म एक द्रव्य में कैसे हो सकते हैं। अब वो अपेक्षा समझ नहीं पाए। अब जन्म से मरण विरुद्ध है, जन्म से मरण, मरण से जन्म, ये एक दूसरे के दो धर्म परस्पर विरुद्ध है कि नहीं? ये आप बोलिए ना पहले से। ये जन्म धर्म है, ये दूसरा जो है मरण धर्म। बोलिए अब क्या कहेंगे आप? तो शंकराचार्य ने इस दोनों बात को ही उड़ा दी। जब उनको पूछा गया कि भाई जन्म मरण किसके होते हैं, तो उन्होंने दोनों धर्म उड़ा दी बात। महावीर तो स्पष्ट कर रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कि भी दो पर्याय हैं, द्रव्य की ही तो पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन तो होता ही रहता है। वही आत्मा है, वही जन्म लेती है, वही आत्मा है, वही मृत्यु है। तो जन्म का मतलब क्या और मरण का मतलब क्या? पर पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य कौन है? पुद्गल। पुद्गल द्रव्य का संयोग करके आत्मा उसका शरीर बनाती है, माता के गर्भ से शरीर बनाकर धरती पर आती है, उसको जन्म का। और वही शरीर छोड़ करके आत्मा चली जाती है, उसको मरण का। लेकिन भाषा का व्यवहार किसके साथ करेंगे? उसी जीवात्मा के साथ करेंगे ना। कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? बोलो, नीपाबेन गांधी बोलेंगे। शरीर। शरीर। चलो बोलो, एलसी जैन साहब, शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? हमारा सब शरीर मरता, आत्मा तो मरती नहीं है। चलो ठीक है साहब। मीना जी, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? The body dies, not the soul. अरे वाह। चलो प्रवीण जी। मरती है, हाँ, आत्मा मरती है। लो, इन्होंने दूसरा विषय निकाला। मेहता जी, आप क्या कहेंगे? आत्मा मरती है, आत्मा जन्म लेती है। लो साहब। हाँ जी नवीन भाई, તમારે શું કહેવું છે? शरीर मरता नहीं है, आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, उसको हम मृत्यु कहते हैं। हाँ, तो ये व्यवहार भाषा में किसका नाम देंगे? ये लोग कह रहे हैं सब शरीर शरीर कह रहे हैं, और एक जन आत्मा कहते हैं। तो आत्मा मरे चाहे भाषा व्यवहार किसके साथ चलेगा? एलसी जैन साहब भी ना कह रहे हैं। अजी चौड़िया जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? महाराज, ना तो द्रव्य रूप में ना तो आत्मा का नाश होता है, ना पुद्गल का भी नाश होता है। अरे भाई उधर मत जाइए ना, अभी एक स्टेटमेंट पर रहिए आप अच्छा। इधर से उधर चले गए। आपको पूछा गया कि कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो आप बोले हिमालय में गंगा निकलती है। इधर की बात जहाँ की है उसी को जोड़ के बोलिए। थोड़ा सा सोचिए जैन साहब, अगर जो है ये जन्म मरण दोनों की ये धर्म है, अब दोनों को हम इसको भी आत्मा के साथ न जोड़ें और इसको भी आत्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे फिर जन्म मरण किसका हम बोलेंगे? शरीर का मरण कैसे होगा? शरीर तो पड़ा है ना, डेड बॉडी भी पड़ी है, तो वहां क्या हुआ है? जन्म किसका हो रहा है? शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर का जन्म हो रहा है कि आत्मा का जन्म हो रहा है? व्यवहार क्या करेंगे आप?
तो दोनों कार्य किसके हैं? पहले क्रियात्मक स्वरूप में दोनों कार्य है। एक जीव आत्मा माता के गर्भ में आई, रज वीर्य के संयोग से उसको उसने आहार रूप में ग्रहण करके अपना शरीर बनाया, उसी ने जन्म लिया, तभी तो उसका जन्म हुआ है। तब आप ये तो नहीं कहेंगे जन्मे हुए बेटे को मरा हुआ कहेंगे कि माता के गर्भ में मरा हुआ है कि 9.5 महीने जिंदा है कि नहीं है। व्यवहार किसके साथ करेंगे? और फिर जो है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जी करके अब वो शरीर छोड़ करके जा रहा है, तो व्यवहार किसका होगा? वहां पर भी आत्मा का ही व्यवहार होगा। अब व्यवहार नए की भाषा बोलने में आपको क्या बोलना पड़ेगा? आत्मा का ही जन्म होता है, आत्मा का ही मरण होता है, आत्मा ही जन्मती है, आत्मा ही मरती है। शरीर को बोलेंगे तो शरीर डेड बॉडी भी पढ़ा ही है साहब, ख्याल आया कि नहीं? हाँ, ये अब इनसे क्या हुआ, दोनों तरीके जन्म लेने से मरण करने से अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों पर्याय की भाषा बदल गई। तो एक जो था आत्मा का धर्म कौन सा था? नित्य धर्म है। और इधर कौन सा था दूसरा धर्म? ये अनित्य धर्म। तो कौन सा? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये आप जब जोड़ेंगे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से शायद आत्मा जन्म। अब पर कौन है? पर में आत्मा से भिन्न पर द्रव्य है शरीर, पुद्गल। अब उसको भी जोड़िए आप, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अब ये जब आपने साथ में जोड़ दी, समझे कि नहीं? अब उसके साथ में आप वाक्य रचना करिए। ये किसके हिसाब से आपने बोला है? द्रव्य के मूलभूत गुण से आपने बोला है। द्रव्य का जो धर्म है वो क्या है? और ये किसके हिसाब से बोला है? पर्याय के हिसाब से बोला है। अब दोनों को आप इकट्ठा करो। अब दोनों को इकट्ठा करके अब आपको क्या बोलना है? अब ये शब्द आपने नाम द्रव्य का आगे जोड़ा है। अब इसके साथ में आप स्याद शब्द जोड़िए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जैन साहब, अब आपको पता चल रहा है, ख्याल आ रहा है? ये शब्द कहां से आया, किसका आया, और ये शब्द कहां से किसका आया? ये महावीर की व्यवस्था है कि द्रव्य गुण पर्याय धर्म साथ में आप देखिए। द्रव्य स्वरूप से किस धर्म की बात की है, पर्याय स्वरूप से किस धर्म की बात की। दोनों को स्टेटमेंट मिला करके हमने क्या कहा? स्याद आत्मा नित्य, स्याद आत्मा अनित्य, फिर तीसरा जोड़ करके दोनों को मिला करके स्याद आत्मा नित्यानित्य। अब दो में से एक ही बोलना है तो फिर अवक्तव्य हो जाएगा चौथा। अब बोल नहीं, दोनों को साथ में लेकर के एक शब्द बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इसका विरुद्ध है, ये इसका विरुद्ध है। नित्य अनित्य का विरुद्ध है, अनित्य नित्य का विरुद्ध है। तो दोनों है, तो दोनों क्यों लिया हमने? भाई वही आत्मा द्रव्य संसार में तो बिना शरीर धारण किए रह ही नहीं सकती है। आत्मा तो संसार में बिना शरीर किए तो रह ही नहीं सकती है। तो शरीर आया उसके साथ में। अब शरीर आया और यहाँ मूल द्रव्य अंदर, मूल द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य बरोबर है। और पर पुद्गल का शरीर आया, उस शरीर का वियोग करके गई तो अनित्य बरोबर है। तो स्याद आत्मा नित्यानित्य, ये वाक्य रचना एक स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन यही बात को अगर शंकराचार्य को पूछा जाए तो वो अपनी आत्मा के लिए क्या कहेंगे? वो बोले आत्मा के लिए जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
वो आत्मा जो है त्रिकाल नित्य परमानेंट जो है, जैसी है वैसी है। अब वो पर्याय को भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, द्रव्य के एक पक्षी धर्म से ही बात करने को तैयार है। फिर शंकराचार्य को पूछा कि आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ध्यान दीजिए समझने के लिए। शंकराचार्य को पूछा, आप कौन हो? आप एक आत्मा हो कि नहीं हो? आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आप जन्मे कि नहीं जन्मे? तो नियम क्या आता है? जातस्य ध्रुवो मृत्यु। नियम क्या है? जो जन्मा है वो निश्चित मरेगा। तो आप जन्मे हो कि नहीं? तो मरेंगे कि नहीं? तो ये जन्म मरण किसका है? तो फिर वहां पर वो अपनी बात को जो है घुमाते हैं, समझे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो आत्मा तो ईश्वर तो परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई मरण नहीं। तो आपके अंदर कैसे हो रहा है? क्या आपके अकेले के मरने से जगत के अंदर बाकी के करोड़ों लोग मर जाएंगे? आप तो एक ही बात कह रहे हो कि उसी की छाया सबके अंदर है, उसी का प्रतिबिंब सबके अंदर है। तो आपके अंदर प्रतिबिंब है तो वो कहाँ गया? 60-70 साल तक रहा, अब वो प्रतिबिंब कहाँ गया? क्या हुआ? आप में से ही क्यों गया? बाकी सब क्यों है? करोड़ों लोग तो जिंदा है ना, करोड़ों। आपके मरने से दूसरे सब थोड़ी मर गए। जब तक आप स्यादवाद की व्यवस्था ही नहीं बैठाएंगे, जब तक आप द्रव्य गुण पर्याय को त्रिपदी के साथ व्यवस्था ही नहीं बैठाएंगे, वहां तक एक भी सिद्धांत जगत में सही हो ही नहीं सकता है। सभी सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाएंगे। अब शंकराचार्य ही जब ये द्रव्य गुण पर्याय और परस्पर विरोधी धर्म की बात नहीं समझ सके, उन्होंने लिख दी बातें। अब उन्होंने लिख दी तो उनके ही फॉलोवर जो है राधा कृष्णन है, तो उन्होंने उसी ढंग को उसी तरह से माना है। ये तकलीफ हो गई, समझे कि नहीं? यहाँ क्या कह रहे हैं महावीर? मूल द्रव्य एक अपेक्षा से लो, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और पर से उसका विरोधी धर्म लो। लेकिन आप दोनों परस्पर विरोधी धर्मों को एक शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते हो। जन्मा है, जीता है कि मरा है? आइदर और दो में से आपको एक ही तो बोलना पड़ेगा ना। या तो जीता है, जीवित है, जी रहे हैं बोलिए, या मर चुके हैं ऐसा बोलिए। दो में से एक बोलिए, दोनों तो साथ में नहीं बोल सकते हो। इसलिए उन्होंने आगे के भंग किए ऐसा, फिर तीसरा भंग, फिर चौथे भंग में उन्होंने कहा एक अवक्तव्य बन जाएगा। दोनों मिला करके स्याद नित्यानित्य में दो शब्द है, ये एक शब्द नहीं है। ये दो धर्म मिल करके दो शब्दों की रचना इकट्ठे करके दो शब्द बोले। स्त्री और पुरुष हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप स्त्री को पुरुष नहीं बोल सकते हो, पुरुष को स्त्री नहीं बोल सकते हो। दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म के हैं। हाँ, मानव जरूर है, मनुष्य दोनों ही है, सब उसमें कहाँ ना है। वो एक धर्म हो गया, देह धर्म से दोनों भिन्न हो गए, तो दोनों के लिए आपको भिन्न भिन्न शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वहां एक शब्द करके नहीं चलेगा। यही बात आई जब होलिका दहन के समय प्रहलाद की बात आई, तब उनके लिए बात आई कि वो स्त्री रूप में नहीं मारेगा, पुरुष रूप में नहीं मारेगा, इस रूप में नहीं मारेगा, दिन में नहीं मारेगा, रात को नहीं मारेगा। अब ऐसी बातें करते हुए उन्होंने नरसिंहावतार लिया, आधा मनुष्य का शरीर, आधा सिंह का शरीर, और फिर इस तरह से उसको मारा। बोलो मैंने कब मारा आपको? किसने मारा? फिर बोले दिन में मारा कि रात को मारा? अब सूर्य अस्त हो रहा है और उसकी 1 मिनट इधर है और 1 मिनट इधर है, बोलिए कौन सा समय है? वो दिन का है कि रात का है? ऐसे करके वो सब बातें की गई। ख्याल आया कि नहीं? तो यहाँ महावीर कहते हैं कि भाई आप जब भी लो, वस्तु के धर्म अनंत हैं,
जिस समय जिस धर्म को लेकर जिस द्रव्य की बात करोगे उसी का व्यवहार। अभी क्या हुआ, इन्होंने एलसी जैन साहब ने कहा नहीं नहीं आत्मा तो नित्य है, आत्मा थोड़ी मरती है। इन्होंने जो है नीपामेन गांधी जी ने शरीर, तो ये इनके नए हो गए साहब। ये सियादवाद नहीं है, ये नएवाद हो गया। ये इन्होंने एक नए से बात की है साहब। क्या लगे आपको? अब उसी समय उनको अगर ये सोचना होता तो वो क्या सोचते, हाँ जी इसमें धर्म कौन सा है, द्रव्य कौन सा है, किस द्रव्य के साथ ये धर्म जोड़ करके बात की, what type of statement they are giving you. The statement is always in the one sentence. If you are using the 10 sentence, 5 sentence, more than 10 sentence, तो जितने स्टेटमेंट के अंदर आपको आएंगे, एक एक स्टेटमेंट के अंदर आपको परफेक्ट वाक्य तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, 7 फोल्ड सिस्टम, 7 वाक्य बनाए। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्य, ऐसे करके 7 फोल्ड सिस्टम बनाई। कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि आप उसको ही को भी कर दो, भी को ही कर दो, ऐसा महावीर नहीं कह रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो, ही बोलेगा तो वो पकड़ के रखेगा, ही बोले तो वो उसकी बात पकड़ लेगा, तो ही वाला चला जाएगा एक नए में, वो किसी नए की बात कर लेगा, भी वाला दूसरे नए की बात करेगा। आप नएवाद की भाषा को स्यादवाद की भाषा मत बनाइए। बात इतनी सी है बस। नएवाद अपने आप में अलग है, वहां ही भी आपका बोलने वाले मिल जाएंगे। 7 नए अलग अलग है, कोई नए ही बोलेगा, कोई नए भी बोलेगा, दोनों चलेंगे साहब, वहां की बात अलग है। स्यादवाद में आप ही और ही का भी कर दो, ये नहीं होता है, अनर्थ हो जाएगा। साधु को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए, अब आप बोल लो पालना भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। साधु को रात्रि भोजन करना ही नहीं है, अब आप ही का भी कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, वहां ही चलेगा साहब। ख्याल है कि नहीं? अब द्रव्य कौन है, धर्म कौन सा है, उसके जो व्रत है उस हिसाब से उसको चलना है। तो यहाँ पर ये दोनों बात समझ करके चलिए, तब बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। तो बने वहां तक, हाँ नयों को आप समझ जरूर लीजिए। 7 नयों के विभाग, उनकी डेफिनेशन, उनकी व्याख्या, कौन सा नय कितना है, कौन से नय का अपना दायरा कितना है, एरिया कितना है, वो कितने प्रमाण में बात करता है। क्योंकि जगत के अंदर 90%, 95%, 98% लोग नयों से व्यवहार करते हैं। तो एक बात को पकड़ लीजिए, वहाँ पर झगड़ा होगा, क्लेश कसाय होगा, ख्याल आएंगे। एक एक बात, एक अपना वो बात पकड़ेगा, एक अपनी ये बात पकड़ेगा, एक वो अपनी बात पकड़ेगा, तो ये फिर क्या होगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा ना। तो नयों को समझना है, लोगों को नयों की दृष्टि से समझना है, लेकिन आपको नयों को मिला करके व्यवहार करना है। वो बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हो, उनका बोलना एक समय एक सेंटेंस होगा, आपको सुनने वाले को सर्वांगीण देखना है, विचार करना है, तो बात बदल जाएगी। ऐसा बोलिए, सब घड़ी बहुत फास्ट चलती है, आगे चल रही है, बोलिए किसको पूछना है? हाँ बोलिए मेहता जी। साहब जी, व्यवहार में तो हमें नए की भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा, मगर सापेक्ष करना है। नहीं, नयों में सापेक्ष भाव नहीं है। तो साहब जी, आनंद गंजी महाराज साहब ने स्तवन में कहा था, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो करो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो। हाँ, तो आपको जब सापेक्ष नहीं है तो अकेला नए पकड़ के वचन व्यवहार करोगे तो वो झूठा है, गलत सिद्ध हो जाएगा, दूसरा नए तुरंत गलत सिद्ध कर देगा उसको। बात तो ये है ना, बाकी सब नयों के सापेक्ष का नहीं है व्यवहार। नहीं है ऐसा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको भाषा के व्यवहार में तो नए ही चलेंगे। लोग तो नएवाद की भाषा बोलने वाले हैं,
उनको तो पर्टिकुलर पॉइंट से ही बोलना है ना, एक 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 पॉइंट से, तो वो लंबा नहीं करते हैं। जब आप और स्याद्वाद व्यवहार में सब जगह नहीं लगेगा। द्रव्य गुण धर्म को लेकर के ही स्याद्वाद की वाक्य रचना होगी। आप धर्म को छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मचर्य साधु का धर्म है, महाव्रत है, इसलिए वहां पर आप उसको धर्म के साथ, द्रव्य है साधु, उसके साथ जोड़कर बोलना है। हाँ, अब साधु को द्रव्य के साथ जोड़कर कोई नए वाला अपनी तरफ से बोल देगा, वो कोई नए वाला बोलेगा, कोई अपनी इच्छा अनुसार बोलेगा, समझे कि नहीं। अब उनको कहा गया, डॉक्टर साहब को नाम बोला कि देखिए आप आग्रह मत करिए, साधु है, रात को पानी भी नहीं पिएंगे, खाएंगे नहीं, दवाई नहीं लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे कोई ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, साधु संत है, शरीर तो है ना, अब इनको भी तो ये ऐसे समय में बीमारी है तो खाते हैं तो चलता है, पीते हैं तो चलता है। वो डॉक्टर अपना एंगल बता रहे हैं, लेकिन वहाँ साधु धर्म क्या है? वो बोलते हैं भी डॉक्टर आप तो अनभिज्ञ हो, आप धर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ हो, आपने अपनी तरह से शरीर, दवाई, रोग, आपकी एक ही नए से बात है, आपको तो इतना ही देना है। बरोबर है, आपकी बात समझेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर साधु धर्म आ गया तो बोले कि नहीं, मर जाएंगे तो चलेगा, रात को पानी भी नहीं पिएंगे, दवाई नहीं लेंगे, क्या लाया। तो वहां पर उनको किस तरह चलना है? आप क्या करते हो? बिना धर्म के, बिना द्रव्य के, बिना वस्तु के कोई भी वाक्य बना करके ही का भी कर देते हो, उसको स्याद्वाद मान लेते हो, ये गलती मत करो। आप उसको नए मानिए ना, ही का कहने वाला नए अलग है, भी कहने वाला नए अलग है, सबके अपने अपने नए हैं। हाँ साहब बोलिए नवीन जी, टाइम तो हो रहा है। महाराज साहब, आपने जो सवाल पूछा था मरता कौन है, उसका जवाब अभी भी समझ में नहीं आया। बरोबर है ना। ये देखिए ना, ये जो शरीर है, अब ये आत्मा आई, ये आत्मा है, ये आकर के इसी ने अपना ये शरीर बनाया था। अब ये शरीर बना करके ये इस शरीर में रही, ये हो गया जन्म। जब आप जन्म की क्रिया को स्वीकार करते हो तो मरण की क्रिया को क्यों नहीं स्वीकार करना? ये आत्मा जो है अब ये शरीर छोड़ करके निकल गई, ये लो, ये चली गई साथ, अब हो गया मरण। तो मरने की और जन्म की दोनों क्रिया किसने की है? आत्मा ने की है। आत्मा ने, ओके। हाँ, जन्म भी आत्मा ने धारण किया है, मरण भी आत्मा ने। ये बड़ा शरीर तो यही है, ये शरीर है सिटी है, शरीर छोड़ करके चले गए आत्मा, तब जा करके मरण हुआ। हाँ, मैंने यहाँ पर ये शरीर बनाया, मैं अपना मनुष्य शरीर बना दूं, बात तो एक ही है। तो जन्म मरण की क्रिया तो आत्मा ही करेगी, सब मरेगी तो भी आत्मा, जन्मेगी तो भी मारेगी आत्मा। अभी सबके अंदर आपको तकलीफ आएगी। सब क्रियाओं का कर्ता आत्मा है, पुद्गल जड़ है, वो करता नहीं है। अब ये इनको एलसी जैन साहब को फिर से पूछो, खाए छे कौन, पिए छे कौन, रड़े छे कौन, हंसे छे कौन, ऊँघे छे कौन, कौन करे छे? तो एलसी जैन साहब तो नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती। महाराज साहब, क्या जन्मे चे हमारे आत्मा तो फिर भी है ना, आत्मा ही तो जन्म। हाँ, तो आत्मा छोड़ के गई तो नित्य द्रव्य के रूप में तो आत्मा है द्रव, तो उसी समय पर्याय भी तो स्वीकार हाँ, ओनली पर्याय परिवर्तन हो रहा है ना, आत्मा तो अविनाशी है ना, ना उसने जन्मा मरना, वो तो शरीर ने जन्मा है। नहीं नहीं नहीं, आप सुधारो, या शरीर को जन्मना नहीं है, शरीर को मरना नहीं है, तो शरीर पहले से था क्या? नहीं नहीं, तो फिर कहाँ से आया? आत्मा ने बनाया। या ये देखो, अभी सुधरेंगे, ये धीरे धीरे। ठीक है। किसने बनाया शरीर? माता के गर्भ में कौन आया? आत्मा नहीं बनाया। 2 महीने क्यों लगे? यस। अब उसको 100 बरस तक क्यों उसने शरीर संभाला, जिया है? तो उस समय वो खाता था, पीता था, रोता था, हंसता था कि नहीं? ठीक है। करता कौन है? पुद्गल तो करता नहीं है, शरीर तो करता नहीं है। यस। तो जन्मने की क्रिया है, मरने की क्रिया है, तो मरने का अर्थ है कि शरीर छोड़कर गया, तो वो पर्याय है ना। तो द्रव्य की तो पर्याय है, तो स्टेटमेंट में दोनों बात एक साथ स्वीकार। ठीक। तो इसलिए तो नित्य नित्य बोल करके द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है।
ठीक है, शरीर पर्याय धारण करके छोड़ा इसलिए अनित्य है। ठीक। इससे कोई आत्मा अनित्य बोलने से आत्मा नष्ट नहीं हो गई है, लुप्त नहीं हो गई है। वो तो रिलेटिव टू द बॉडी है, रिलेटिव टू बॉडी। एक धर्म नित्य है तो दूसरा धर्म अनित्य है। अनित्य है, करेक्ट। बात तो इतनी सी है, दोनों को साथ में जोड़ा है बस। हाँ जी, ठीक है माँ। हाँ जी, दूसरी क्लास है, देखो 3-4 मिनट ऊपर हो गए। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसागुणम एषु पंच नमकारो सव्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय।